लेकिन आज खुशखबरी है कि भाई जो नियमावली जो है जो शिक्षकों को लेकर के जो थी आज हम लोगों ने पास किया है। अब इससे जो हम लोगों का कमिटमेंट था तो समझिए कि लगभग 3 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी और राजकर्मी का दर्जा जो है वो मिलेगा। पहले अब तक शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं था। ये आपको मैं बता देता हूँ, ये राज्यकर्मी का दर्जा होगा, आकर्षक वेतनमान होगा, आकर्षक सैलरी होगी और सभी तरह की सुविधाएं होगी। जो नियोजित शिक्षक हैं वो जो नियमित शिक्षक होंगे उनको एक परीक्षा बीपीएससी के माध्यम से पास करेंगे और वो भी नियमित शिक्षक बनेंगे और आकर्षक वेतन होगा। कितना की संख्या क्या होगा? वो लगभग 2.25 लाख के आसपास की अभी होगी शिक्षकों की। अब फिर जो है माध्यमिक विद्यालय में, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की बहाली होगी वो कोई 40-50 हजार के आसपास। तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। मतलब ये बताइए, देश को जलाने से बचाना ये तुष्टीकरण है। देश में नागरिक विशेष को सुरक्षा देना ये तुष्टीकरण है। देश में आतताइयों से, हमलावरों से लोगों को बचाना ये तुष्टीकरण है। मगर नौकरियां गायब है, बेरोजगार तबाह है, सरहद घायल है, किसान 2022 तक न होनी थी आमदनी दुगुनी भाई। ये कुछ नहीं होना है, खाली नफरत के बल जो देश बनाना चाहते हैं वो ठीक बात नहीं है। बिहार को प्रयोग स्थल बनाने का कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। आपके वेतन को लेकर चर्चा थी, सुशील मोदी कह रहे हैं ये वो मुकदमा झेलेंगे जो आरोप लगा रहे हैं, वो साबित तो करें। सुशील मोदी भी कह रहे हैं, ये इस पर स्पष्टीकरण मेरा चला गया है। जो आरोप लगा रहे हैं वो दस्ता सबूत पेश करें, नहीं तो मुकदमा झेलेंगे। माना नहीं कीजिएगा से पढ़ाते हैं, हमारे बच्चों से मूल्यांकन हमारा कराया जाए तो उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन ये बीपीएससी से परीक्षा के लिए हम कतई तैयार नहीं है। इसका कड़ा विरोध करते हैं और शिक्षकों में इस बात को लेकर के व्यापक आक्रोश है। पिछले 2 घंटे से जब से ये न्यूज वायरल हुआ है, पूरे व्हाट्सएप फेसबुक पे लगातार शिक्षक अपना कड़ा विरोध दर्ज करा रहे हैं और भविष्य में, निकट भविष्य में शिक्षक सड़कों पे उतरकर आंदोलन करेंगे। इस नियमावली की प्रतियां जलाई जाएंगी, क्योंकि ये जो नियमावली है वो विश्वासघात का प्रमाण है कि महागठबंधन के घटक दलों ने किस प्रकार से चुनाव में झूठे वादे करके हमारा वोट लिया और आज जब उन वादों को पूरा करने का समय आया तो ऐसा टर्म एंड कंडीशन लगा दिया है जो सरासर अन्यायपूर्ण है। अमित विक्रम, प्रदेश अध्यक्ष टीईटी शिक्षक संघ। 20 साल से कार्यरत नियोजित शिक्षकों को आप राज्यकर्मी बनाने के लिए और आकर्षक वेतनमान शब्द का इस्तेमाल मंत्री जी कर रहे हैं के लिए आप एग्जाम ले रहे हैं। सारे लोग बीटेट, सीटेट, टेस्टेट एग्जाम देके बहाल हुए हैं। मैक्सिमम लोग आपके जो नियोजित शिक्षक हैं, यही एग्जाम पास करने के बाद राष्ट्रीय स्तर पे या अन्य राज्यों में असिस्टेंट टीचर बना के फुल स्केल दिया जाता है और आप यहाँ पे भांति भांति का नया ये प्रोपेगेंडा खेल रहे हैं। इससे काम नहीं चलेगा। जो महागठबंधन सरकार का मैनिफेस्टो था, समान काम समान वेतन, राजकर्मी का दर्जा और पुराने शिक्षकों की भांति सेवा शर्त, उससे कुछ कम मंजूर नहीं है हम लोगों को। और जहां तक रही शिक्षक अभ्यर्थियों की बात, लाखों शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलनरत थे बहाली के शेड्यूल के लिए। आप उनके साथ धोखा कर दिए और उनको जो है फिर से आप एग्जाम के ये में झोंक रहे हैं जो कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आप अपना प्रेशर कम करने के लिए एक नया ढंग का जो पॉलिटिक्स आप लोग खेल दिए हैं, ये मंजूर नहीं है। सारे शिक्षक संगठन मिलकर समन्वय समिति बना के इसका पुरजोर विरोध करेंगे हम लोग। ये नहीं मान्य है। अब ठीक है, भविष्य के लिए आप बीपीएससी से एग्जाम लीजिए, यूपीएससी से लीजिए, कहीं से कीजिए, स्वागत है उस कदम का, लेकिन कार्यरत नियोजित शिक्षकों के साथ और अभी जो पास आउट अभ्यर्थी हैं उनके साथ ये सरासर छलावा है। जब सेवा शर्त कमेटी बनी थी उसके बाद स्पेशली मार्कंडेय पाठक जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को और हमको बुला के आप लोगों ने नियमावली जो दिया उसमें बिहार के नियोजित शिक्षकों के सेवा शर्त की बेहतरी की बात थी और शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो है अलग से नियमावली लाने की बात कही गई थी। आप एकदम खेल कर गए हम लोगों के साथ, वाहवाही भी लूट लिए। ये नहीं चलेगा। हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं इसका और सारे शिक्षक संगठन मिलके समन्वय समिति बना के इसका विरोध करेंगे। सड़क से लेके, सदन से लेके न्यायालय तक की लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग छोड़ने वाले में से नहीं है।
अश्विनी पांडे, प्रदेश प्रवक्ता, टीएटी। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने फिर से एक बार बिहार के लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों को ठगने का काम किया है। नीतीश जी, टीईटी और एसटीटी की परीक्षा 2019 में जिन लोगों ने दी और जो हजारों लोग उत्तीर्ण हो गए, क्या उनको फिर से एक बार परीक्षा देनी पड़ेगी? क्या अब विद्यालयों के अंदर 3 प्रकार के शिक्षक होंगे? एक पुराने वेतनमान वाले शिक्षक, एक नियोजित शिक्षक और एक जो नए नियमावली के तहत जो नियुक्त शिक्षक होंगे। तो क्या एक एक विद्यालय में 3-3 प्रकार के शिक्षक होंगे? और क्या जो नियोजित शिक्षक हैं उनको भी फिर से एक बार परीक्षा देनी पड़ेगी? इतना भद्दा मजाक कम से कम शिक्षकों से मत कीजिए। टीईटी और एसटीटी उत्तीर्ण जो हजारों छात्र इंतजार करते नियुक्ति का, उनको तुरंत नियुक्त किया जाना चाहिए था, लेकिन आपने फिर एक बार शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ एक भद्दा मजाक किया है। जिया जिया ये नीतीश चाचा जिया, जारी शिक्षा के हर दाम पी